तो चलिए फिर से शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट आयरन को शुरू करते हैं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बता भी दिया था कि उसमें हम लोगों ने कास्ट आयरन के बारे में पढ़ लिया था, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कास्ट आयरन के जितने टाइप्स हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके एप्लीकेशंस होते हैं, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इन सबको ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला था अपना ग्रे कास्ट आयरन, और कॉम्बिनेशन तो वैसे भी मैंने कंपोजिशन इनका बता ही दिया था कि कौन कौन से मटेरियल का क्या कॉम्बिनेशन होता है, इसमें बनता है। तो ये तो पहले भी बता दिया था। बनाया कैसे जाता है ये, तो मोल्टेन मेटल को कूल किया जाता है और सॉलिडिफाई किया जाता है, ठीक है। और ग्रे कलर जो इसका होता है ड्यू टू द ग्रेफाइट यानी फ्री कार्बन की वजह से। पहले भी बता दिया था मैंने कि वाइट कास्ट आयरन में जो है कंबाइंड का कार्बन होता है, और ग्रे कास्ट आयरन में जो है वो फ्री कार्बन होता है। ये पहले ही बताया था मैंने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख रहे हैं कि ग्रे कास्ट आयरन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या होता है? लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, machinability better than steel, हाई रेसिस्टेंस टू वियर, वाइब्रेशन डैम्पिंग कैपेसिटी हाई होती है, कैन बी रीडिली कास्ट इनटू डिजायर्ड शेप, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जल्दी बह जाएगा, हाई फ्लूइडिटी, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है तो जल्दी बह जाएगा, और एक्सेलेंट कास्टिंग क्वालिटी अच्छी होती है। तो ये जो होते हैं ये कुछ प्रॉपर्टी हैं किसके, ग्रे कास्ट आयरन के। एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो कहाँ कहाँ, गैस या वाटर के पाइप फ्रॉम अंडरग्राउंड, इसके पहले हम लोगों ने फोटो भी देखा था। मशीन टूल स्ट्रक्चर में इनका इस्तेमाल किया जाता है। पिस्टन रिंग बनाने में, जब हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं उसमें जो पिस्टन इस्तेमाल किया जाता है उनके रिंग्स बनाने में, मैन होल कवर्स बनाने में। उसके बाद इनगॉल्ट माउल्ट्स का किसे कहते हैं, जो भी हम लोग शेप बनाते हैं तो सबसे पहले उसके माउल्ट्स बनाए जाते हैं, जिसमें फिल करके हमें कोई सामान बनाना होता है तो उसको माउल्ट्स कहते हैं। उनको बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। हाउस होल्ड अप्लियंसेज, रोलिंग मिल्स, मिल्स हमने देखा होगा, रोलिंग मिल्स तो देखा होगा। फ्रेम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मोटर का जो फ्रेम होता है उसको बनाने में, और सैनिटरी वेयर्स, इन सब को बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे बेसिकली ये वैसे मशीनरी पार्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग या तो किसी नट बोल्ट को खोलने में, या फिर उनको कसने में, या फिर उनसे वाटर पाइप्स वगैरह इनको बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। मशीनरी पार्ट में बेसिकली इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आते हैं वाइट कास्ट आयरन पर। तो वाइट कास्ट आयरन मैंने बता भी दिया था कि ये कंबाइंड कार्बन होता है, ठीक है। इसमें कंबाइंड कार्बन होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर, तो एक्सीलेंट एब्रेसिव वियर रेसिस्टेंस अच्छी तरीके से बर्दाश्त करने का होता है, और बहुत हार्ड होता है ये, ठीक है। जब हम लोग ब्रिनल हार्डनेस टेस्टिंग देखेंगे, BHN जो ब्रिनल हार्डनेस टेस्टिंग होती है, जिससे कि पता चलता है कि कौन सा कास्ट कौन सा मटेरियल कितना ज़्यादा मजबूत है। तो इसकी वैल्यू जो आती है 400 से लेके 600 के बीच में BHN होती है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ब्रिटल होता है और मशीनेबल नहीं होता। जो भी मटेरियल ब्रिटल होएगा ना ज़्यादा, जैसे बिस्किट जैसे मैंने बताया था पहले भी, तो वो तुरंत टूट जाएगा, तो मशीनेबल थोड़ा कम होता है, ठीक है, ऐसा मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल अच्छे तरीके से मशीन मशीन किया जा सकता है। सॉलिडिफिकेशन रेंज की बात करें तो ये कितना डिग्री पर, 2550 से लेकर 206 5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है इसका सॉलिडिफिकेशन रेंज जाता है। एप्लीकेशन की बात करें तो वाइडली यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ रॉट आयरन को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। फॉर प्रोड्यूसिंग मैलिएबल आयरन कास्टिंग, इनका एक्चुअली में इसका अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। कभी कास्टिंग बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है, मैलिएबल आयरन को बनाने के लिए कास्टिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। कभी रॉट आयरन को मैन्युफैक्चर करने में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो मटेरियल हार्ड और एब्रेसिव मटेरियल, जहाँ जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग में जहाँ जहाँ भी हार्ड और एब्रेसिव मटेरियल का इस्तेमाल है, वहाँ वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये है, ठीक है। अब वाइट कास्ट आयरन के बाद है मेलिएबल कास्ट आयरन भी देख लेते हैं। इनका भी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका भी एप्लीकेशन, अपना अपना इस्तेमाल, अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स सबका है, ठीक है। तो इसका भी देख लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मेलिएबल कास्ट आयरन हाई यील्ड स्ट्रेंथ है, हाई यंग्स मॉडुलस है, यील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम है, गुड वियर रेसिस्टेंस, वाइब्रेशन डंपिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, गुड है मतलब।
ठीक है। और इसकी बात करें तो 60 से लेकर के 1200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही इस्तेमाल किया जा सकता है। और कॉस्ट इसका जो है लो टू मॉडरेट होता है, थोड़ा सस्ते से लेकर के और मीडियम दाम तक मिल सकता है, तो मतलब कॉस्ट जो है ठीक ठाक है। एप्लीकेशन की बात करें तो गियर केस बनाने में, रेल रोड बनाने में, मतलब जो हम लोग बिछाते हैं ना, रेल रेल की पटरी, तो रेल की पटरी जो है वो मैलिएबल कास्ट आयरन की होती है। ठीक है, पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन होंगे, या बोलेगा रेल की पटरी, जैसे कास्ट आयरन में मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि रेल की पटरी जो है कास्ट आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हो सकता है पूछ दे कि कास्ट आयरन में कौन सा कास्ट आयरन, या फिर ये डायरेक्ट दे दे कि रेल की पटरी, रेल रोड जो होती है वो कौन से कास्ट आयरन की होती है, 4 ऑप्शन हो, या कौन से मटेरियल की होती है, 4 ऑप्शन हो, वाइट वाइट कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, मैलिएबल कास्ट आयरन और नॉड्यूलर कास्ट आयरन। तो चारों में से एक को चुनना पड़ेगा। मैलिएबल कास्ट आयरन विल बी द आंसर। ठीक है। यूनिवर्सल जॉइंट बनाया जाता है। यूनिवर्सल जॉइंट जो है वो मैकेनिकल वालों को मशीन ड्राइंग डिजाइन में बनाना भी पड़ता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल जॉइंट बनाया जाता है। उसके बाद ऑटोमोटिव क्रैंक शाफ्ट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्रैंक शाफ्ट मैकेनिकल वालों को ज़्यादा पढ़ना है। बाकी बेसिकली इसका जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो किया जा रहा है मशीन के पार्ट के अंदर, और अपने जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाते हैं उनके अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं उनको उनको बनाने में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन हार्डवेयर में भी इस्तेमाल किया जाता है, हार्डवेयर का जितना भी काम होता है। और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग चलते हैं नॉड्यूलर या डक्टाइल कास्ट आयरन, इन दोनों इसके तरफ चलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इनका। वेरी गुड मशीनेबिलिटी, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि नाम ही है इसका डक्टाइल, तो मतलब मशीनेबिलिटी तो बढ़ जाएगी। ठीक है। डक्टिलिटी अभी बताया था, ब्रिटल मटेरियल जुड़ नहीं पाता है, मतलब वेल्ड नहीं हो पाता है, वेल्डिंग नहीं की जा सकती है, लेकिन डक्टाइल मटेरियल आराम से वेल्ड किया जा सकता है, आराम से उसकी वेल्डिंग की जा सकती है। कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट एक्सीलेंट, कॉस्टेबिलिटी, कास्टिंग की बात करें अगर तो एक्सीलेंट, वियर असिस्टेंट की बात करें एक्सीलेंट। प्रॉपर्टीज इसकी जो होती है वो मेटल कंपोजिशन और कूलिंग रेट पे डिपेंड करती है। कितने जैसे कितने हम लोगों ने सिलिकॉन मिलाया, कितने फास्फोरस मिलाया, कितने सल्फर मिलाया, इन पे डिपेंड करती है इनकी प्रॉपर्टीज। और डंपिंग कैपेसिटी जो है कास्ट आयरन एंड स्टील के बीच में होता है। ठीक है, डंपिंग कैपेसिटी। एप्लीकेशन की बात करें तो प्रॉपर इंडस्ट्री मशीनरी में ये इस्तेमाल किया जाता है, पंप एंड कंप्रेशर में, कंस्ट्रक्शन मशीनरी में, आईसी इंजन में, फार्म इक्विपमेंट्स में, मतलब बड़े बड़े जगहों पे इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, देख रहे हैं आप, बड़े बड़े जगहों पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह में पंप्स कंप्रेशर्स, कितना ज़्यादा लोड दिया जाता है पंप्स कंप्रेशर में, पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, स्टील मिल में, मिल इक्विपमेंट्स में, पाइप्स में, इन सब में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ज़्यादा लोड देते वक्त। तो आई होप कि ये भी समझ में आया होगा। इनसे भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं, बहुत सारा बन सकता है, तो पॉइंट्स बस अपने को ध्यान में रखना है और बाकी तो बन ही जाएगा। तो होप यू गॉट द पॉइंट। लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग कास्ट आयरन का तो देख लिया, अब अगला टॉपिक जो है हमारा रॉट आयरन है, तो मिलते हैं अगले वीडियो।